परमिला दोस्त सुनो नमस्कार। आज एना जग में हरेक मनक शांति के ढूंढी रिया है। एक ढूंढवा स्वरूप मनक यहाँ वहाँ भटक्यो फिरी रियो है अने नरा पैसा खर्च करे है, फिर भी शांति नहीं मिले। शांति नहीं मिलवा की वजह से नरा मनक हुण अपने आप के मारी लाखी रिया है, खत्म करी रिया है, नाश करी रिया है। नरा मनक हुण को ख्याल है कि पैसा से शांति मिलेगा, पर दुनिया भर को आराम भी शांति नहीं दे सके है। एक कारण यो है कि हम सगड़ा परमेश्वर से दूरा हुआ है। हमारे बचाव स्वरूप परमेश्वर ने एक योजना बनाई जेका बारा में हम आज ध्यान नहीं दे रिया है और नए लोग हुण ध्यान दे सकी रिया है। परमेश्वर ने जो मार्ग बनायो ओना मार्ग के आज एना फोटो हुण से तमारे साचा परमेश्वर का बारा में बताना चाहूँ है, जो तमारा स्वरूप आशीष को कारण या वजह बनी जाएगा। आज एना दन हूँ तमारे बताना चाहूँ है। हूँ तमार से विनती करूँ कि एना साचा वचन उनके सुनवा स्वरूप थोड़ोक वक्त जरूर दीजो, जो तमारे हमेशा को जीवन दे है अने एका साथे साथ तमारे शांति भी देगा। परमेश्वर तमारे आशीष दे। फोटो 1 आदि माय केवल परमेश्वर थो अने धरती बेडोल अने सुनसान थी अने परमेश्वर को आत्माओं का चारी मेर मंडलातो थो अने परमेश्वर जसो जसो केतो गयो वसो वसो होतो गयो। प्रभु भलो है अने हर चीज उन पे राज करे है। परमेश्वर ने जग के बनायो, उन्हें इंधारा माय उजाला के चमकवा को हुक्म दियो, उन्हें आसमान का अदरे अने समंदर का नीचे से पानी के एकाड़ी करियो, उन्हें दिन में सूरज ने रात में चंद्रमा के राज करवा स्वरूप बनायो। फोटो 2 परमेश्वर को वचन। यह बाइबल है, परमेश्वर को वचन है अने हमारे हमेशा जीवता परमेश्वर का बारे में बताड़े है। बाइबल में लिखो है हम परमेश्वर से अलग हुए हैं, क्योंकि एनी किताब में परमेश्वर हमारे बताड़े है कि कसे हम ओका साथे पाचा हुई जावा। इस सगड़ी सांची कथा हुण बाइबल से ली गई है। बाइबल में 2 भाग है, नवो अने पुरानो नेम, जेके विधान के है जो एक दूसरा के पूर्ण करे है। बाइबल में परमेश्वर को न्याय, परमेश्वर को उद्धार करवा को तरीको बताड़ो गयो है, जो सांची घटना है। फोटो 3 जगत की रचना। परमेश्वर ने सगड़ों को ही बनायो अने यो अच्छो थो। उन्हें जमीन अने बरडा हुण बनाया, समंदर अने नदी हुण के बनाया। उन्हें अपना सगड़ा जीवता प्राणी हुण के बनाया, पानी माई मच्छी, आसमान माई पखेरु हुण अने सगड़ा जनावर हुण के। जो कोई भी परमेश्वर ने बनाया था ओका से परमेश्वर काफी खुश थो, क्योंकि ये सगड़ा घना अच्छा था। फोटो 4 आदम अने हवा। तो परमेश्वर ने पहलो आदमी के बनायो जेको नाम आदम थो अने दूसरी बहना के बनाई जेको नाम हवा थो। उन्हें दोई के बगीचा में रखा अने उन्हें सगली चीज उनका अदरे उनके हक दियो। वे दोई परमेश्वर का खास दोस्त था। परमेश्वर ने उनके खास झाड़का के छोड़वा के क्यों थो कि तम ओको फल मती खाओ जो, बाकी सगड़ा का फल खावा की तुम्हारे अनुमति है, या यो हुक्म हूँ तुम्हारे दम हूँ। थोड़ा वक्त का बाद जेना झाड़ का फल के खावा स्वरूप मना करियो गयो थो, ओके खावा की वजह से उन दोई ने परमेश्वर को हुक्म नहीं मानियो। वे दोई परमेश्वर का खास ज्योति का स्थान से एकाड़ी करी रखा गया अने संसार का रोग दुख अने मौत का माय चले गया। वहां से सगड़ा माय खुण के रोटा पाव स्वरूप घनी मेहनत करनी पड़ी थी अने उनने दर्द रोग अने मौत को अनुभव करियो थो। फोटो 5 केन अने हाबिल। आदम अने हवा का 2 बेटा था, जिनका नाम केन अने हाबिल था। केन तो खेती किसानी करतो थो अने हाबिल गाडर हुण के चराव वाळो बनी गयो। एक दिन दोई ने परमेश्वर स्वरूप एक बेदी बनाई के बलिदान चढ़ावा, पण केन की नी पण हाबिल की बलि के परमेश्वर ने मानी ली।
કેન હાબિલ સે જલન રાખતો હતો અને ઓને ઓકે मैदान जय के मारी लाख्यो। केन के अपना पाप स्वरूप सजा मिली, यहाँ तक कि ओका माता पिता के भी वह सजा झेलनी पड़ी। हम सगड़ा आदम अना हवा का वंश का है अन हम सगड़ा ने भी पाप करियो है। परमेश्वर हमारा पाप हुण हमारे परमेश्वर से एकाड़ी करे है अने हम ओनी सजा का हकदार हैं जो शुरू से चली आई रही है। फोटो 6 नूह को जहाज। नरा बरस बीती गया अने आदम अने हवा के नरा वंश हुई गया। एना लोग ने भी परमेश्वर का विरोध में पाप करियो अने ओका हुकुम उनके नहीं मानियो। लोग उनको पाप इतरो बढ़ी गयो थो कि परमेश्वर ने जल प्रलय करवा को अने ओका से नाश करवा को एक जुगत बनाई। वहाँ पे एक मनक थो जेने परमेश्वर को प्रेम अने ओका हुकुम उनके पालन करियो थो। वो को नाम नूह थो। परमेश्वर ने नूह के एक जहाज बनाओ की सलाह दी जेका से कि वो अने ओको परिवार बचे जा सके। नूह ने परमेश्वर की धार्मिकता का बारे में प्रचार करियो अने नरा बरस तक वो जहाज के बनातो रियो। लोग उनने नूह की अने ओकी चेतावनी उन पे विश्वास नहीं करियो कि उनने अपनी बुराई से मन नहीं फिरायो ताकि वे जल प्रलय से खुद के बची सके। थोड़ा लोग नूह का आदरे दांत काढ़वा लाग्या अने कहवा लाग्या कि नूह तो बेंडो हो गयो है। पण नूह अपना काम में लग्यो रियो अने परमेश्वर का हुक्म मुजब जहाज बनाई लियो। फोटो 7 जल प्रलय। जैसे परमेश्वर ने हुक्म दियो थो नूह ने सगड़ो कई वसोज बनायो। जनावर हुण अने पखेरु हुण के जहाज माय लाखी दिया। नूह अने ओकी बहिरा अने ओका 3 बेटा हुण अने उनकी बहिरा हुण भी ओका माय समय गया। तो परमेश्वर ने किमाड़ के बंद करी लाख्यो। ओने मूसलाधार वर्षा के जमीन का अदरे बरसावा लाग्यो अने ओके भरी लाखी अने आखी धरती जल प्रलय में समय गई। अबे कहीं का के बचाव शुरू घनी देर हुई चुकी थी। नूह अने ओको परिवार ओना जहाज माय बचे लियो गयो। पण जो लोग बाहरे था उनका माई से सगड़ा डूबी गया। नूह के एकासरु बचाड़ियो गयो क्योंकि वो परमेश्वर का हुक्म के मानतो अने विश्वास करतो थो अने उन्हें लोग उनकी परवाह नहीं करी अने नी मजाक उड़ावा वाला उनकी बात उन पे ध्यान लगाड़ियो। फोटो 8 अब्राम सारा अने इजाक। नरा बरस बीती चुक्या था अने नूह का नरा वंश आदिवासी अने जनजाति बनी गया था। अब्राम एक ऐसो मनक थो जेने परमेश्वर का हुक्म को पालन करियो अने ओका से प्रेम करियो। एका स्वरूप परमेश्वर ने ओका से करार करियो कि ओका वंश का लोग हुण महान लोग रहेगा। इब्राहिम अने ओकी बहिरा सारा के कने कोई औलाद नहीं थी पण वे दोई परमेश्वर का करार पे विश्वास करता था। जब भी दोई घना डोकरा डोकरी हुई गया तो उनके एक बेटो होयो जो को नाम उन दोई ने इजाक राख्यो। इब्राहिम अने इजाक यीशु मसीह का पुरखा था जो जगत का पाप से बचाव स्वरूप आयो थो। फोटो 9 मूसा अने परमेश्वर की विधि। इब्राहिम का वंश महान लोग उनमें गिना गया जो इसराइल केवड़िया गया। उनका माई से एक वंश जेको नाम मूसा थो उनने भी परमेश्वर पर विश्वास करियो अने हुकुम को पालन करियो। एक दिन परमेश्वर ने मूसा के बरड़ा पे बुलायो अने ओने उनके सिखाड़ियो के नेम विधान कई हैं अने परमेश्वर ने यो नेम विधान मूसा के दियो। मूसा बरड़ा से नीचे उतरियो अने परमेश्वर ने भाटा पे लिखा होया जो नेम विधान दिया था ओके लेके आयो। परमेश्वर चाहे कि हरेक मनक ओका हुकुम उनके माने। फोटो 10 हुकुम। यहाँ थोड़ी विधि हुण अने हुकुम है जिके परमेश्वर ने सगड़ा लव हुण स्वरूप मूसा के दिया था। ये हमारे एक साचा परमेश्वर का हुकुम हुण माननो अने प्रेम करनो सिखाड़े है। पहली विधि हमारे कहीं का जानवर या कहीं का दूसरा की मूर्त की पूजा नहीं करनी चाहिए। हमारे सिर्फ एक साचा परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए अने हरेक के हफ्ता में एक दिन अलग से परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। एक घनी
खुशी की बात हो ये जब माता पिता अने बालक एक साथ मिली के परमेश्वर की आराधना करे। अगली विधि बालक उनके अपना माता पिता को हुक्म अने आदर करना चाहिए अने उनको मान रखना चाहिए। परमेश्वर की विधि हमारे यह भी सिखाड़े है कि हमारे हत्या नहीं करनी चाहिए, हमारे दूसरा की घराड़ी को लालच नहीं करना चाहिए, अनोखा से व्यभिचार नहीं करना चाहिए, अने जो दूसरा को है ओके चोरी नहीं करा या चोरी की चायना नहीं करें। याज परमेश्वर की कुछ विधियों है। परमेश्वर का हुक्मों का पवित्र चरित्र के प्रकट करे है। हमारा स्वरूप की विधियों के पूर्ण करवा स्वरूप परमेश्वर का हुक्म में दई की बात उनके मानना जरूरी है। फोटो 11 पाप स्वरूप बलिदान। जब एक मनक ने परमेश्वर का नियम विधान के तोड़वा को पाप करियो, ओके परमेश्वर को बलिदान चढ़ावा स्वरूप मेमना को बलिदान करनो थो। मेमनो परमेश्वर का बेटा को जसो थो जो यीशु मसीह थो। यीशु मसीह परमेश्वर का लोगुण स्वरूप बलिदान का रूप में मारियो गयो थो। वो परमेश्वर को मेमनो है जो जगत का पाप के अपना अदरे उठैले है। सिर्फ प्रभु यीशु पर भरोसा करो, अपना पाप से मन बदलो अने पछतावो करो अने परमेश्वर भी तुम्हारे माफ करेगा। फोटो 12 एक उद्धार करवा वाला को करार। आओ सीखा कि कसे यीशु को जन्म होयो तो। नरा बरस पहला परमेश्वर ने एक उद्धार करवा वाला के भेजवा को करार करियो तो। एक सरकदूत सरक से एक बहरा कने आयो जो को नाम मरियम थो। पकवानी थी जो को ब्याह को करार यूसुफ से होयो तो। सरकदूत ने बहरा का कने आई के क्यों के परम पवित्र की सामर्थ थार पे रहेगा अने तू गर्भवती रहेगा, ओना बालक को नाम यीशु राखजे। सरकदूत यूसुफ का सपना माए आयो। सरकदूत ने क्यों यूसुफ मरियम की अपनी पत्नी बनावा शुरू मत डर, वह पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से गर्भवती रहेगा, ओना बालक को नाम यीशु रहेगा जो को अर्थ उद्धार करवा वालो है। वो अपना लोग उनके उनका पाप उनसे बचाड़ेगा। यूसुफ ने परमेश्वर का हुक्म के मानियो अने मरियम से ब्याह करियो अने ओके अपना घरे ले आयो। फोटो 13 यीशु को जन्म। यूसुफ अने मरियम के बेतलाम का नगर माय जानो थो, क्योंकि नगर लोग उनसे भरियो थो। एका स्वरू रुकवा की उनके जगह नहीं मिली। उन दोई के गौशाला माय रहना पड़ियो, जहाँ मरियम ने बालक यीशु के जन्म दियो। उन्हीं राते एक सरकदूत ग्वाड़ा उनका सामे प्रगटियो, जहाँ भी गार्डर उनकी रखवाली करिया था। उनने बेतलाम माय यीशु का जन्म का बारे में बताड़ियो तो आसमान में नरा स्वर्गदूत प्रगटिया। वे लोग परमेश्वर की स्तुति का गीत गैरिया था। ग्वाड़ा हूँ उद्धारकर्ता के देखवा स्वरूप बेतलाम गया अने जसो उनके स्वर्गदूत ने क्यों थो वसोज उनने वहाँ देखियो। एक बालक चरनी में पड़ियो थो अनो की मेथारी ओका कने बैठी थी। फोटो 14 यीशु एक गरु सरीको। जदे यीशु 12 बरस को थो, उन्हें इसराइल का गुरु हुन अने अगवा हुन से परमेश्वर का बारे में बातचीत करी अने उनका सवाल हुन के सुनियो अने उनको जवाब दियो। लोग वो कमाए परमेश्वर का बड़ा ज्ञान का बारे में अचरज करता था। 30 बरस की उम्र में प्रभु यीशु ने लोग उनका माए सेवकाई शुरू करी। उन्हें परमेश्वर का बारे में लोग उनके सीख दई। थोड़ा लोग उनने उनकी सीख पे विश्वास करियो अने ओके मानियो। दूसरा ने विश्वास नहीं करियो अने ओको विरोध करियो। परमेश्वर चाहे कि हम विश्वास करा अने यीशु का पाछे चला। फोटो 15 प्रभु यीशु का अचरज का काम। प्रभु यीशु ने जेना अचरज का काम उनके करिया, उनका से उन्हें महान सामर्थ अने योजना के बताई। प्रभु यीशु मसीह ने अपना आखा प्रेम अने तरस से बर्तिमाई नामक भिखारी के जो सड़क पे भीख मांगतो तो उन्हें ओके देखवा की सामर्थ दी। कहीं तुम पाप की वजह से आंधा हो, प्रभु यीशु तुम्हारे देखवा की ताकत दे सकते है। एक दूसरा बखत में प्रेमी प्रभु यीशु ने यायर नाम का एक कर्मचारी के घर आई के ओकी बेटी जो मरी गई थी ओके जिवाड़ी दी। ओना बखत ओका माँ बाप कितना खुश होया होगा
जद प्रभु ने उनकी बेटी के पाछी जीवती करी दी। कहीं तम पाप माय मरिया पड़िया हो, यीशु तुम्हारे नयो जीवन दे सकते है। एक दिन प्रभु यीशु का चेला हूँ सरोवर माई संकट में पड़ी गया। वी नाव माई सवार था। यीशु पानी पे चली के उनका कने आयो, आंधी दंडवाल के डांटियो अने उनके किनारा पे ले आयो। कहीं तम जीवन की आंधी से अने ना आंधी दंडवाल से डरिया हुआ हो, प्रभु यीशु डर के शांत करे अने तुम्हारे शांति दे सकते है। प्रभु यीशु ने इस तरह का नरा आचरज का काम करिया ताकि यो प्रगटे कि वो परमेश्वर को बेटो है। फोटो 16 प्रभु यीशु ने दुख उठाड़ियो। प्रभु यीशु ने नरा आचरज का काम करिया अने नरा लोग हुणों का पछड़े हुई लिया। फिर भी जब प्रभु यीशु ने उनका से क्यों कि तुम सगड़ा पापी हो, तो भी दुष्ट था अने उनने होका से घृणा करी। वना लोग उनका सरदार जलन रखता था। उनने यो कदी नहीं मानियो कि यीशु परमेश्वर को बेटो है। उनने ओके पकड़वायो, ओका विरोध में झूठ बोलिया अने मारियो। उनने ओका माथा पे कांटा को मोड़ राख्यो अने क्रूस में ओके ठोकी लाख्यो। पर प्रभु यीशु ने एको विरोध नहीं करियो, क्योंकि वो जानतो तो कि ऐसो होएगा ज। ओका दुख उठावा का पाछे ईश्वर की योजना थी। फोटो 17 यीशु क्रूस पर चढ़िया हुआ। एक बाद प्रभु यीशु के क्रूस पर चढ़ाए गयो अने जब तक वो क्रूस पे रियो जब तक वो मरियो ही नहीं। ओका साथे दूसरा डाकू भी था जो ओका साथे क्रूस पर चढ़ाया गया था। उनके भी मौत की सजा थी। ऐसी मौत की सजा होना दन उनमाई परंपरा थी। लोग उनके जो जुर्म करता था उनके ऐसी सजा मिलती थी। पर प्रभु यीशु ने कहीं को अपराध नहीं करियो तो वो जगत का पाप को दाम चुकावा स्वरूप बलिदान हुयो तो उन्हें आखी मनक जात स्वरूप आपनो लोही बिवाड़ियो। आज जो का एना बलिदान पे विश्वास करे प्रभु कने आएगा, आनंद जीवन ओको हो जाएगा। उनका सगड़ा पाप मिटी जाएगा अने भी निर्दोष हो जाएगा। प्रभु यीशु को जी उठनो। प्रभु यीशु का दुश्मन उनने सोचो कि उनने ओके नाश करी लाख्यो, पर सो धोनी। प्रभु यीशु का क्रूस पे मरवा का बाद ओका दोष उनने की काया के गुफा में राखी थी अने गुफा का मुंडा पे एक बड़ो में एक पत्थर धरी दियो। 2 दिन बीती गया। तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह पाछो जी उठो। थोड़ी बैराहुण कवर पर आई तो उनने देखियो कि भाटो सरक्यो हुयो है अने यीशु मानी है। तो स्वर्गदूत उनके यो संदेश देवा स्वरूप बैठो तो कि वो यहाँ नहीं है पर जी उठ्यो है। जब प्रभु यीशु मरिया माई से जी उठ्यो तो उन्हें यो साफ करी लाख्यो कि उच परमेश्वर है। प्रभु यीशु आज भी जीवतो है अने वो हमेशा रहेगा। वो शैतान अने मौत से भी बड़ी के सामर्थी है। फोटो 19 थोमा जो अविश्वासी थो। प्रभु यीशु का जी उठवा का बाद ओका नरा दोस्त सुनने ओके देखो, ओका से बातचीत करी अने ओका साथे रोटा खाया। थोमा जो को दोस्त अने ओका चेला माई से एक थो विश्वास नहीं करी सक्यो कि यीशु पाछो जी उठ्यो है। उन्हें क्यों जब तक ओका हाथ की हथेली माए अपनी अंगली नहीं लाखी दूं अने ओकी पासली माए अपना हाथ नहीं लाखी दूं विश्वास नहीं करूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह जदे किमाड़ बंद हो उनका माए उना कमरा माए आई गयो अने थोमा के बताड़ियो अने थोमा देखी के ओका पगे पड़ी गयो। थोमा को शक आवे खत्म हो चुक्यो थो अने वो प्रभु यीशु का सामे यूं केवा लग्यो, हे मारा प्रभु, हे मारा परमेश्वर। यीशु ने क्यों धन है भी जिनने हमारे नहीं देखो जद भी विश्वास करे है। फोटो 20 यीशु के स्वर्ग जानो। प्रभु यीशु का जी उठवा का बाद 40 दिन तक प्रभु यीशु नरा लोग उनके नगे आयो अने उनने गवाही दई कि वो जीवतो है। एक बाद प्रभु यीशु अपना पिता कने जवा स्वरूप तैयार थो, क्योंकि वो जेना काम करवा स्वरूप एना जगत में आया थो वो पूर्ण हो चुके थो। प्रभु यीशु ने अपना चेला उनसे क्यों कि तम एना शुभ समाचार को प्रचार सगली जगह सगला लोग उनके सुनाजो। जैसा कि चेला उनने देखो प्रभु यीशु एना जगत के छोड़ी के
सरग आड़ी चले गयो। फिर 2 स्वर्गदूत आया आने उनका से क्यों कि जिस तरह तम प्रभु यीशु के सरग जातो हुए देखी रिया हो वसेज वो पाछो एना जग माय आएगा। फोटो 21 रीतो क्रूस। प्रभु यीशु क्रूस पे क्यों मारियो गयो? प्रभु यीशु हम पापी उनके पाप की सजा से बचावा स्वरूप क्रूस पर मरियो। प्रभु यीशु ने कहीं पाप नहीं करियो तो, पर वो हमारा पाप उनके उठावा स्वरूप मरियो, जो हमारे परमेश्वर से अलग करे। क्रूस हमारे याद दिवाड़ है कि प्रभु यीशु परमेश्वर को असो मेमनो थो जिन्हें पाप नहीं करियो थो, जो हमारा स्वरूप बलिदान होयो। यदि हम प्रभु यीशु पे विश्वास करा अने अपना पाप उनके छोड़ा है तो हमारा सगड़ा पाप उन माफ करिया जाए है अने हम परमेश्वर का हमेशा स्वरूप का घराना का लोग हो जावा है। फोटो 22 2 मारक। प्रभु यीशु ने सीख दी है कि जीवन का 2 मारक है अने 2 आखिर का नतीजा। वो मनक जेने प्रभु यीशु के अपनो उद्धारकर्ता का रूप में नी मान्यो है पाप का चौड़ा मार्ग में है, जो मौत अने नरक का हमेशा की सजा आड़ी ले जाए है। वो मनक का स्वभाव को नतीजो है। हम जन्म अने स्वभाव 2 ही से पापी है। यहाँ पे दूसरो जो रास्तों है वो माफी शांति अने जीवन को सांकड़ो मार्ग है, जो परमेश्वर अने स्वर्ग आड़ी लई जाए है। एकमाई जावा स्वरूप तमारे पाप अने अपनी इच्छा से दूर रहना चाहिए अने आखो भरोसो प्रभु यीशु मसीह पर ज राखना चाहिए। यीशु ने क्यों हूँ द्वार हूँ, अगर कहीं को मनक मारा माई हुई के जाए तो ओके उद्धार मिलेगा। सांकड़ा मार्ग में चलवा वाला हूँ स्वरूप पाप को कहीं न्याय नहीं होएगा, क्योंकि उनका पाप यीशु मसीह का क्रूस पे पिवाड़ा गया लोही का वजह से धोई दिया गया है। अगर तुम यीशु का पाछे आनो चाहो तो तुम प्रार्थना में इस तरह परमेश्वर से बात करी सकता हो। प्रभु मैं मानूं कि हूँ पापी हूँ, मैं विश्वास करूँ कि यीशु मसीह मारा पाप उन स्वरूप क्रूस पे मरियो, मारे माफ कर अने मारा हृदय का पाप उन से शुद्ध कर दो। तब मारे अपना परिवार का लोग बने लो। हूँ यीशु का जीवन का मार्ग का पाछे आनो चाहूँ अने मौत का बाद हूँ स्वर्ग में रहना चाहूँ। धन्यवाद प्रभु। अगर तुम ईमानदारी से इस तरह विश्वास अने प्रार्थना करो तो तुम सांकड़ा मार्ग में आए जाओगा, जो शांति अने हमेशा की खुशी को मार्ग है। वो हृदय का विचार हूँ अने इच्छा उनके जाने है। फोटो 23 परमेश्वर की संतान। यीशु मसीह हर एक गोत जाति अने भाषा का लोग उनको स्वागत करे है। एना सगड़ा लोग ने यीशु पे विश्वास करियो है अने परमेश्वर की संतान बनी गया है। अभी सांकड़ा मार्ग में है जो स्वर्ग आड़ी जाए है। परमेश्वर की संतान एक परिवार का समान है। प्रभु यीशु मसीह में एक साथ भेड़ा रहे है। फोटो 24 नवो जन्म। एक धर्म को गुरु जी को नाम निकोदेमुस थो। एक राते यीशु कने आयो ताकि वो हजू परमेश्वर का बारे में जाने। यीशु ने क्यों कि हर एक मनक जो परमेश्वर को होना चाहे अने स्वर्ग वाली जानो चाहे तो के नवा जीवन की जरूरत है। यो नया जन्म सरीको है, जैसे एक बालक को जन्म होए। हम खुद के कभी बदल नहीं सका। हमारी यो नया जन्म परमेश्वर को पवित्र आत्मा दे है, जदे हम अपना उद्धार स्वरूप यीशु पे विश्वास अने भरोसो करा है। फोटो 25 पवित्र आत्मा को आणो। जदे यीशु सरगाड़ी अदरे गयो ओने पवित्र आत्मा के मोकलवा अने अपना चेला उनका साथे रेवा स्वरूप वायदो करियो तो। 10 दिन उनका बाद चेला एक अटारी पे भेड़ा होया। अचानक प्रभु को आत्मा आयो अने उनका आदरे रुकी गयो, जैसे प्रभु ने करार करियो तो। वी लोग हुण यीशु मसीह का बारे में बतावा लाग्या अने दूसरी नरी भाषाओं में बोलवा लाग्या। पवित्र आत्मा उना सगड़ा सही विश्वास से उनका हृदय में वास करे है अने उनके परमेश्वर का प्रेम करवा अने उनका हुक्म मानवा स्वरूप सामर्थ्य दे है। फोटो 26 उजाड़ा में चलनो।
एक मनकाड़ी देखो वो इंदारा माई चली रही है, वो बाइबल के नहीं पढ़े आने नहीं जाने, परमेश्वर से बात नहीं करे, वो नहीं जाने कि वो कौन है आने वो कहाँ जा रही है। वो ठोकर खाएगा आने पड़ेगा आने वो का मुंडा पे डर नहीं आएगा। अबे एक का मुंडा पे चैन मिल रही है। बाइबल बाँची के एके यो विश्वास होयो कि प्रभु यीशु ने क्रूस पे चढ़ी के एका पाप माफ करिया अने अबे वो शांति माय है। यीशु ने क्यों वो जगत को उजाड़ा हूँ, अगर कहीं को मनक मारा पछड़े चले तो इंदरा में नहीं चलेगा। तम केका जैसा हो तब एना दूसरा मनक शरीर का सुख चैन अने शांति से जी सकोगा। फोटो 27 एक नवो मनक। यीशु मसीह में एक विश्वासी नव मनक है अनु परमेश्वर का वचन को पाड़े है। वो धन्यवाद दे कि परमेश्वर ने का पाप के माफ करी लाख्यो है। पवित्र आत्मा एक विश्वासी के बुरा काम से ओका शरीर की चीजों से वापस लावा स्वरूप सामर्थ्य है अने वो कहीं की मूर्त अने देवी देवता की आराधना नहीं करे है। यीशु उनके अच्छा काम स्वरूप मदद करे है जो परमेश्वर के खुश करे है। फोटो 28 मसीह परिवार। एना परिवार के देखो घराड़ो अपनी घराड़ी से प्रेम करे अने सामान उनके ले जाए अने लावा में उनकी मदद करे है। बहिरा अपना घराड़ा की खुशी अने उनको मान करे है अने बालकों अपना माता पिता को आदर करे है अने उनके सम्मान दे है। वे लोग एक दूसरा की मदद करे अने जोश दिवाड़े है अने अपना बालकों के परमेश्वर का प्रेम करनो सिखाड़े है अने उनका वचन के माननो सिखाड़े है। परिवार के रोज प्रार्थना करनो है अने परमेश्वर स्वरूप काम करनो है। यो परिवार नहीं सिर्फ खुद खुश है पर अपनी खुशी दूसरा की मदद करवा माए भी पाए है। दूसरा के भी अपनी खुशी को कारण बताड़े है अने लोग उन स्वरूप ही प्रार्थना करे है। योज परिवार साची माए मसीह परिवार है। फोटो 29 अपना बेरी उनसे प्रेम रखो। यीशु ने अपना चेला उनके दूसरा झुंड उन अने जाति उनसे भी प्रेम रखना सिखायो अने यहाँ तक कि वे अपना बेरी उनसे भी प्रेम करे। एना लोग उनने लड़ी झगड़ो करनो छोड़ी दियो क्योंकि वे यीशु से प्रेम करे। जब एना मनक के डाकू ने मारियो अने सगड़ो कहीं लूटी लियो तो एक दूसरा जाति का मनक ने ओके संभालियो अने ओकी देखरेख करी अने ओकी सेवा करी। उन्हें पैसा की मांग नहीं राखी पर उन्हें घायल मनक की सेवा करी क्योंकि उन्हें वक्त उन्हें घायल के बचाव स्वरूप ओकी घनी मदद की जरूरत थी। यीशु ने क्योंकि हमारे भी असोच भले को काम करना चाहिए। फोटो 30 यीशु सामर्थवान है। हम एना फोटो में देखा है कि सगड़ा मनक मूर्त हुण अने तावी हुण जलाई रहा। मसीह में आवा से पहला ही सगड़ा लोग एनी मूर्त अने तावी हुण पे विश्वास करता था पर मसीह लोग उनके हर प्रकार की मूर्त हुण अने तावी हुण से दूर रहना चाहिए क्योंकि सगड़ा शैतान अने दुष्ट आत्मा हुण से आवे है। शैतान बाहर बाधा ओझाउण अने बुरा मनकुण से प्रभु जो है घणो सामर्थवान है। हम सगड़ा विश्वासुण के शैतान से डरवा की जरूरत है नहीं। हमारे सिर्फ परमेश्वर से ज मदद मांगनी चाहिए अने सिर्फ परमेश्वर से ज रक्षा की मांग करनी चाहिए। फोटो 31 बाहर बाधा होने के बाहर हटना। जो मनक बाहर बाधा होने से भरियो है डोलडा अने साकड़ से के बांधियो नहीं जा सकते तो क्योंकि एक माई जो बाहर बाधा थी वह घनी ताकत वाली थी। यीशु ने उन्हें मनकाड़ी देखी के दुष्ट आत्मा के बाहर हेडवा की क्यों और उनने असोच करियो। प्रभु यीशु कने बाहर बाधा से ज्यादा सामर्थ है। शैतान ने बाहर बाधा होने का हुक्म के जरूर माने हैं। अगर तुम दुष्ट आत्माओं से परेशान हो तो तुम दूसरा विश्वासी का साथ प्रार्थना करो अने प्रभु यीशु मसीह से यूं को कि वो दुष्ट आत्मा के बाहर हेड़े। अगर हम यीशु मसीह पे विश्वास कराने और पे भरोसा करा तो वो हमारे ऐसी सामर्थ्य देगा कि हम दूसरा आत्मा घेड़ी सका अने यीशु हमारा माय बास करेगा। वो की सामर्थ्य हमारी रक्षा करेगा अने शैतान हमारा नुकसान नहीं करी सकेगा। फोटो 32 आजमाइश। यीशु का पाछे चलने की वजह से शैतान घनी आजमाइश लाए है। शैतान हमसे चाहे कि हम परमेश्वर के भूली जाओ अने हमेशा हम रुपया पैसा लतरा कपड़ा अने सांसारिक चीज जरूर सोचता रहा। प्रभु के जब पापी तमारे
परीक्षा में डाले या आजमाइश में डाले तो ओका साथे भेड़ा मत हो जाए। जदे हम अपना दोस्त बनावा तो भी प्रभु की आज्ञा मानने वाला होना चाहिए। प्रभु हर आजमाइश में तुम्हारी रक्षा करेगा और साथ देगा। फोटो 33 अगर हम पाप करा तो यीशु ने एक जुआन मनक का बारा में बताड़ियो। एना जुआन मनक ने घर छोड़ी लाग्यो तो अने दूरो चली गयो तो अने नरो बुरो काम करवा लाग्यो तो उन्हें भी विचार करियो। अने ओका पिताजी ने जो पैसा ओके दिया था वे सगड़ा बुराई में खर्च कर दिया था। आखिर में वो भूखो रियो अने कंगाल हो गयो तो उन्हें अपना पाप उनको पछताव करियो अने अपना पिताजी से माफी मांगवा शुरू वो अपना घरे पाछो आई गयो। तो ओको पिताजी ओका से घणो प्रेम करतो था। जदे ओका पिताजी ने देखियो कि वो घरे पाछो आई रियो तो ओको पिताजी घणो खुश होयो अने अपना पछतावी बेटा के पाछो अपना कने ले लियो। यह कथा हमारे सिखाड़े है अगर हम पाप करना तो हमारे सांची माए दुखी होना चाहिए अने पछताव करी कि हमारे पाप के रास्ता से पाछो आना चाहिए। कहीं तुम्हारे कने असो कहीं को पाप है जो तुम्हारे परमेश्वर की सेवा करवा से रोके। जैसे वो जवान बेटा अपना पिताजी कने पाछो आयो तब भी सरक का पिता परमेश्वर कने पाछाई के ने माफी मांगी सकता हो। फोटो 34 बीमारी। परमेश्वर का लोगों अगर बीमार पड़े तो वे कहीं करे। वे लोग परमेश्वर से प्रार्थना और विश्वास कर ही सकता है कि जो भी सही है परमेश्वर उज करेगा। अगर परमेश्वर चाहे तो ना बीमार मनक के चंगो करी सकते अने बीमार स्वरूप सही दवा स्वरूप मदद करी सके। परमेश्वर हमारे प्रेम करे है अने अपना बालक उनके कहीं भी होए तो वो ओके बस में रखी सके। परमेश्वर विश्वासी उनके शैतान से रक्षा करे है। एक असुर हमारे बुराई से नहीं डरना चाहिए। विपदा का बखत यीशु हमारे शांति दे है। बीमारी स्वरूप तुम्हारे कहीं डरवा की जरूरत ही नहीं। तुम यीशु से विनती करी सको, यीशु तुम्हारी मदद करेगा। फोटो 35 मौत। एक दिन हम सगड़ा मरी जाऊंगा पर मरवा के बाद हमारा कोई होएगा। जब एक विश्वासी मरी जाए तो की आत्मा यीशु कने चली जाए। यो तो मरी गयो है पण ओका परिवार वाला ने मसीह दोस्त जाने कि हम लोग पाछा ओका से सरक माई मिलांगा। पण यो जो दूसरो परिवार है यो विश्वासी है ही नहीं अने यो घणो दुखी है क्योंकि यो जाने हैं कि लोग उन्हों के दूसरी का वो कभी नहीं देखी सकेगा। परमेश्वर का करार का बिना एक मनक सजा पाओ शुरू नरक में चली जाएगा। जब तुम मरी जाओगा तो तुम कहाँ जाओगा। फोटो 36 मसीह की काया। यहाँ हम काया का अलग अलग अंग उनके देख रहे हैं। हमारी काया का हर एक अंग का अलग अलग काम है। आँख देखवा शुरू है, कान सुनवा शुरू है, मुंडो रोटा खाओ शुरू अने बात करवा शुरू है। काया का सगड़ा अंग एक साथ काम करे। अगर कहीं का एक अंग बीमार पड़े और ओके चोट लगी जाए तो आखो शरीर दर्द माय भरी जाए अने ओके महसूस करे। परमेश्वर कहे कि सगड़ा विश्वासी काया का अंग है जे कि हम मंडली का है। यीशु उन्हीं काया को माथो है। हर एक विश्वास स्वरूप परमेश्वर कने नरा काम है जैसे प्रचार करनो, गीत गानो, स्तुति करनो, भजन करनो, रोटा बनाना, खेती किसानी करनो। सगड़ा विश्वासी उनके माय काम करना चाहिए अने माय प्रेम रखना चाहिए, नहीं तो मसीह की काया के दुख पहुंचेगा। फोटो 37 आराधना स्वरूप मिलनो। सगड़ा विश्वासी उनके आराधना स्वरूप लगातार एक जगह भेड़ो होना चाहिए। हमारे बाइबल पढ़नो, गीत गानो, प्रार्थना करना सीखना है। परमेश्वर की सेवा स्वरूप दान भी देना चाहिए। विश्वासी भेड़ा हुई के प्रभु यीशु की मौत के याद करे हैं। हम यह देखा कि विश्वासी रोटा ने कटोरा माई से जो दाखरस से ओके बांटे हैं। रोटा ओकी काया के याद दिवाड़े है अने कटोरा को दाखरस ओका लोई के याद दिवाड़े है जो हमारे पापों से बचाव स्वरूप बिवाड़े गयो। आराधना का बखत हम ये सब कहीं करा अने यीशु के मानना है। फोटो 38 यीशु पाछो आएगा। ओका करार का मुजब कहीं का भी दान प्रभु यीशु अचकान से स्वर्ग से वापस आएगा। वो सगड़ा साचा विश्वासी हुन के लेवा स्वरूप दूसरी कावा आएगा। यीशु परमेश्वर का सगड़ा लोगों के जो मरी गया था भी पाछा जी उठाएगा। उनकी कब्र खाली हो जाएगा। परमेश्वर का लोग जो अभी भी जीवता है भी ओका साथे चले जाएगा। हम सगड़ा लोग प्रभु यीशु का साथे आसमान में मिलांगा और हम ओका साथे हमेशा तक एक साथे रहेंगा। अविश्वासी प्रभु का न्याय स्वरूप छोड़ी लाखिया जाएगा। हमारे मालूम नहीं कि प्रभु कदे आएगा।
पण हम ओका आवा की बाट जोई रिया है। अगर आज ही वो पाछो आएगा तो कहीं तम और हम प्रभु यीशु से मिलवा शुरू तैयार हैं। फोटो 39 फल लानो। जिस तरह एक झाड़ फल लाए है असेज हर एक विश्वासी के आत्मा को फल लानो चाहिए। यीशु ने क्यों हूँ दाखरस हूँ अने तम डाली हो। अगर तम मार में बनी रो अने हूँ तमारा माए तो तम नरो फल लाओगा। परमेश्वर को पवित्र आत्मा हमारा माए वास करे अने काम करे है ताकि वो हमारा जीवन हुण माए प्रेम आनंद शांति धीरज करुणा भलाई विश्वास लायकी नरमता आने धीरज के पैदा करी सके। अगर झाड़का उनकी डालून फल नहीं दे तो के काठी लाखे आने बाड़ी लाखे रहे। यीशु का चेला हूं के हमारा सरक का पिता के आदर करना चाहिए। एक स्वरूप फल लानो चाहिए। फोटो 40 गवाह बननो। यीशु मसीह ने सगड़ा विश्वासियों के हुक्म दियो है कि दूसरा के होका कने लाओ अने शुभ समाचार सुनाओ ताकि वे पाप मौत अने नरक से बचाया जा सके। यह विश्वासी दूसरा के समझाड़े कि कसे दूसरा के बचाने शुरू प्रभु मारियो गयो अने हमारा स्वरूप मुक्ति को मार्ग होने खोली दियो है। पवित्र आत्मा तमारा जीवन अने तमारा होंठ उनसे प्रभु यीशु की गवाही देवा स्वरूप साड़े अने तमारी मदद करे।